चुनावी मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कि अखबार से लेकर टीवी और होल्डिंग्स तक अलग अलग पार्टियों और प्रत्याशियों के विज्ञापनों की भरमार रहती है। राजनीतिक पार्टियों को रैली और विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए कॉरपोरेट, व्यक्ति और संस्थाओं से फंडिंग मिलती है। लेकिन ये सवाल है कि आखिर ये फंडिंग करता कौन है। आपको बता दें, द इंडियन एक्सप्रेस को आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ 5 शहर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली और चेन्नई में बेचा गया। यानी देश की सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग इन्हीं 5 शहरों से हुई है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड की कुल बिक्री का सिर्फ 2% हिस्सा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से बेचा गया। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसे पैसे कैसे मिलते हैं और वो कौन लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। आसान भाषा में कहें तो यह एक वचन पत्र होता है जिसे किसी भी राज्य, शहर के व्यक्ति या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से खरीद सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला नागरिक या कॉरपोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना ये बॉन्ड डोनेट कर सकता है, जिसके बाद राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को डिजिटल या चेक के रूप में खरीदा जाता है। ये बॉन्ड बैंक नोटों के समान होते हैं जो मांग पर वाहक को देने होते हैं। अब जान लीजिए कैसे काम करता है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। ये बॉन्ड 1000 रुपए के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ की रेंज में हो सकते हैं। ये बॉन्ड आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ शाखाओं पर मिल जाते हैं। कोई भी डोनर इस बॉन्ड को खरीद सकता है और बाद में इसे बॉन्ड को किसी राजनीतिक पार्टी को दान में दे सकता है। इसके बाद रिसीवर पार्टी इस बॉन्ड को एसबीआई की शाखा में इसे कैश में भुनवा सकता है। इसे कैश कराने के लिए पार्टी की वेरीफाइड अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड भी सिर्फ 15 दिनों के लिए मान्य रहता है। अब तक आपने जाना कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। अब जान लीजिए कि इससे कितने पैसे जुटाए गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के 4 मई को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की शुरुआत के बाद से देश में 12,979.10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं। पिछले महीने यानी अप्रैल 2023 में हुई बिक्री की सबसे हालिया 26वीं किश्त राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड में 12,955.26 करोड़ रुपए भुनाए गए थे। आरटीआई आवेदन के जवाब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 25 राजनीतिक दलों ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत इन बॉन्डों को भुनाने के लिए बैंक खाते खोले हैं। आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड की पेशकश साल 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2018 29 जनवरी को चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 को अधिसूचित किया गया था। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अब तक बेचे गए कुल चुनावी बॉन्ड का 26.16% हिस्सा मुंबई में है। वहीं 2,704.62 करोड़ रुपए यानी 20.84% हिस्सा कोलकाता में है। हैदराबाद में चुनावी बॉन्ड का 18.64% हिस्सा है, यानी कुल 2,418.81 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड से बेचे गए हैं। नई दिल्ली में 1,847 करोड़ रुपए यानी 14.23% और चेन्नई में 1,253.20 करोड़ रुपए यानी 9.66% के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु 266.90 करोड़ रुपए यानी 2.6% की बिक्री के साथ 7वें स्थान पर थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि देश के अलग अलग पार्टियों का पैसा मुख्य रूप से 5 बड़े शहरों से बेचा गया है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अब तक भुनाए गए बॉन्ड की कुल राशि में से 64.55% यानी 8,362.84 करोड़ रुपए नई दिल्ली में भुनाए गए, जहां राष्ट्रीय दलों के खाते होने की संभावना है। दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर है हैदराबाद। यहां 12.37 यानी 1,602.19 करोड़ रुपए भुनाए गए। वहीं कोलकाता 10.1% यानी 1,297.44 करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। चौथे नंबर पर है भुवनेश्वर। यहाँ 5.96% यानी 771.50 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए गए हैं और चेन्नई में 5.11% यानी 662.55 करोड़ रुपए भुनाए गए।
मुंबई में इलेक्टोरल बॉन्ड की कुल बिक्री का 26% से ज्यादा हिस्सा था, लेकिन सभी चुनावी बॉन्ड का केवल 1.51% ही भुनाया गया है। क्या आपको पता है क्यों जारी हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड? चुनावी फंडिंग की प्रक्रिया में सुधार करने और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने पिछले साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। 2 जनवरी 2018 को मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अधिसूचित किया था। ये बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते हैं, यानी एक साल में 4 बार जारी किए जाते हैं। अब जान लीजिए क्या होती है इलेक्टोरल बॉन्ड की खूबी। इस बॉन्ड की खूबी ये है कि ये कोई भी डोनर अपनी पहचान को जगजाहिर किए बिना ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है और अपनी पसंद के पार्टी को चंदे के रूप में दे सकता है। इस व्यवस्था के तहत दानकर्ताओं की पहचान छुपी रहती है और इसमें टैक्स से भी छूट प्राप्त है। इस बॉन्ड से आम चुनाव में 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक पार्टी को ही चंदा हासिल हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत इसी दावे के साथ की गई थी कि इस प्रक्रिया के बाद से राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में लिखा था, इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई है। सरकार ने इस योजना को कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे देश में चुनावी सुधार के रूप में वर्णित किया था। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की मुख्य आलोचना यही होती रही है कि यह योजना मूल विचार यानी चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के ठीक विपरीत काम करता है। बॉन्ड की आलोचना करने वालों का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड की गुमनामी केवल व्यापक जनता और विपक्षी दलों तक ही सीमित होती है, क्योंकि इस तरह के बॉन्ड सरकारी बैंक, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचे जाते हैं। ऐसे में कई आलोचकों का मानना है कि सरकार इसके माध्यम से यह जान सकती है कि विपक्षी दलों को कौन डोनेशन दे रहा है। आलोचकों का कहना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचने वाला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। एडीआर का तर्क था कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से कॉरपोरेट और उद्योग जगत को जमकर फायदा हो रहा है और ऐसे बॉन्ड से मिले चंदे का 95% हिस्सा बीजेपी को मिलता है। इस बात को चुनाव आयोग ने भी स्वीकारा था कि चुनावी बॉन्ड से साल 2017-18 में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को ही चंदा मिला है। बीजेपी को जहां 210 करोड़ रुपए का चंदा मिला, वहीं बाकी सारे दल मिलाकर भी इस बॉन्ड से सिर्फ 11 करोड़ रुपए का चंदा हासिल कर पाए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर साधा निशाना। जानिए क्या कहा विपक्षी दलों ने। नंबर 1, साल 2019 में आरटीआई से यह खुलासा हुआ था कि रिजर्व बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने को लेकर सरकार को चेताया था। रिजर्व बैंक ने कहा था कि इस तरह के साधन जारी करने वाले अथॉरिटी को प्रभाव में लिया जा सकता है, जिसके कारण इस प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता नहीं रखी जा सकती। रिजर्व बैंक के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कमजोर करेगा। नंबर 2, साल 2019 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड का 95% पैसा बीजेपी को गया। क्यों गया, ये क्यों हुआ? 2017 के बजट में अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई थी, उसे खत्म कर दिया गया। अरुण जेटली ने यह रोक लगाई थी कि कोई भी कंपनी अपने लाभ के 15% से अधिक ज्यादा पैसा नहीं लगा सकती, लेकिन अब उसे हटा लिया गया है। प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना होगा। नंबर 3, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा घोटाला है, देश को लूटा जा रहा है। नंबर 4, कांग्रेस नेता प्रहलाद जोशी ने इस मुद्दे को शून्यकाल में उठाते हुए कहा था, शून्यकाल का इतिहास बन चुका है। भ्रष्टाचार का मुद्दा उस वक्त था तो हम वेल में आते थे। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार का एक भी मुद्दा नहीं है। आप शून्यकाल में अपना मुद्दा उठाइए, विपक्ष के पास इसे लेकर केवल राजनीति करनी है। नंबर 5, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में एक ट्वीट कर लिखा था, नए भारत में रिश्वत और अवैध कमीशन को चुनावी बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप भी लगाया था कि आरबीआई को दरकिनार करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड पेश किए गए ताकि काले धन को बीजेपी के कोष में लाया जा सके। कांग्रेस ने इस योजना को तुरंत समाप्त करने की मांग भी की। नंबर 6, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था, रिजर्व बैंक को दरकिनार करते हुए चुनावी बॉन्ड लाया गया ताकि काला धन बीजेपी के पास पहुंच सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ब्रजांचल न्यूज़ को।